हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? आज की रीडिंग का टॉपिक और 3 ग्रुप्स हैं आज की रीडिंग के। ग्रुप नंबर 1, और आपको ना आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में है तो देखेंगे आप ग्रुप नंबर 1 विद दिस ब्यूटीफुल डेक। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, वॉट एवर जो भी आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर है, क्या आप ऑलरेडी उस इंसान से मिल चुके हो या अभी तक नहीं मिले हो? क्या सिचुएशन और सिनेरियोज चल रही हैं, उसी के ऊपर होगी आज की रीडिंग। अगर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप नंबर 2 में है विद दिस ब्यूटीफुल डेक इसके साथ, तो आप ग्रुप 2 के साथ जाओगे, ठीक है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 3 में है, देख लो, विद दिस डेक, ब्यूटीफुल डेक, तो आप ग्रुप 3 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। 3 ग्रुप्स हैं आज, तो हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप नंबर 1 में है, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है विद दिस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? अच्छा, मैं यहाँ पर ना पहले क्या करूँगी, मैं पहले सिचुएशन देखूँगी और सिनेरियो चेक करूँगी, ठीक है। अगर सिचुएशन आपकी सिनेरियोज मैच हो जाते हैं तो फिर आप आगे बढ़ें, मतलब उसी सिचुएशन और सिनेरियो में हमें आंसर भी मिल जाएगा कि क्या आप उस इंसान से, उस अपने लाइफ पार्टनर से, या अपने जिनके साथ आप आगे रिलेशनशिप में जाओगे, या आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, सोलमेट, जो भी, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, उस वन, वो जो एक होता है पर्सन, क्या आप उससे मिल चुके हो या नहीं। देखो, अगर तो आंसर आता है हाँ मिल चुके हो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन या नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके इस कनेक्शन की या रिलेशनशिप की। अगर नहीं मिले हो तो फिर देखेंगे कि कब तक मुलाकात होने के चांसेस हैं, और अगर ये मुलाकात होती है तो कैसी रहेगी, मतलब आपके कनेक्शन उस पर्सन के साथ कैसे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम रीडिंग को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जीज़ के तौर पे रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं और ऑरेकल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, जो सिचुएशन है और जो सिनेरियो बनती हुई दिखाई दे रही है वो क्या है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में अपने आप को फिट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जेंटलमैन एंड बुके की एनर्जी आई है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, क्या उस इंसान से आप मिल चुके हो, क्या वो इंसान आपकी लाइफ में आ चुके हैं, या फिर वो इंसान आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं। देखो, यहाँ पर फ्यूचर है बॉटम में, ठीक है, और यहाँ पर बॉटम में लिलीज 30, आपकी एज 30 है, 30s में हो, 40s में हो, 28 है, 20 है, ठीक है, 26 है, 25 है, इस तरह की एज मुझे यहाँ पर एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा जो मुझे दिख रहा है नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 5, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलो, सिचुएशन क्या है भाई? 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी सबसे पहले आई है, आपकी हो सकती हैं, एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। देखो, जो अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है तो फिर ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज आप फिर सेकंड पाइल चूज़ कर लो, ठीक है। तो जो सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है, जो सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि आप जो है ना, एक तो आप बहुत ही लविंग हो, बहुत ही केयरिंग हो, बहुत लाइक, अगर आप मेल हो तो जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन हो, ठीक है। दूसरों को लव देना, प्यार देना, केयर देना, एक लिमिट तक तो आप सब कुछ करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हो कि यार अब मेरी लिमिट्स की, मतलब सामने वाले बंदे ने मावेन कर दी है, तो अब फिर आप अपने उस लिमिट्स को वापस भी लेना जानते हो, अपनी एनर्जीज़ को वापस भी लेना, पुल बैक करना जानते हो, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तब भी आप ऐसे हो, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको लव में, प्यार में कभी भी
वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में आता है वो या तो फ्रेंड विथ बेनिफिट रहना चाहता है या एज अ फ्रेंड रहना चाहता है, या फिर आज तक आपको मिले ही ऐसे कि जो आपको ऐसे मिले जो आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाया, ठीक है। यहाँ पर देरी, लॉन्ग डिस्टेंस रहा, या मुझे यहाँ पर ना वेटिंग वाली एनर्जी दिखी है, क्योंकि 3 ऑफ वेंट्स और 2 ऑफ वेंट्स, ठीक है, वेटिंग वाली एनर्जी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जो सिचुएशन यहाँ पर देख रही हूँ मैं, आपकी लाइफ में एक पर्सन आएगा, जेंटलमैन। ये पर्सन आपका सोलमेट है या वॉट एवर, जो भी पर्सन है हम आगे चेक करेंगे, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। अभी तक ये इंसान आया नहीं है, कुछ यहाँ पर देरी दिख रही है, कुछ और यहाँ पर वेटिंग दिख रहा है, मतलब कुछ और आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर्सन के आने में अभी देरी है। जो जेंटलमैन है ना, ये पर्सन, इस पर्सन का आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आएंगे तो सही, बुके है तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने साथ एक कप ऑफ लव की ऑफ़र लेकर आए हैं। बुके है तो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे और आपको ऑफ़र देंगे रिलेशनशिप में जाने की। तो ये पर्सन से आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये पर्सन अभी तक आपको नहीं मिले हैं, अभी तक आप उस स्पेशल पर्सन से नहीं मिले हो। थोड़ी देर है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की, इसमें देखो ना 2 और 3 की एनर्जी है, 2, 3, तो 2, फिर उसके बाद 2.5 और 3 साल, 2 साल फिर 2.5 फिर 3 साल, हाँ 3 साल का वक्फा इसमें अभी मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन से जो है वो आपकी इस पर्सन से मुलाकात होने में, ठीक है। अभी थोड़ी देरी है, अभी तक मिले नहीं हो। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अभी तक आप इस पर्सन से मिले नहीं हो, ठीक है। अभी ये पर्सन जो है वो आपके सामने खुलकर नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये बात तय है। नाउ लेट्स सी, मैंने कहा था कि मैं सिचुएशन देखूंगी, अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है तो आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कर लो। तो अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हुई है, अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं है, आप बिल्कुल सिंगल हो, या कोई है भी तो जस्ट फ्रेंड है, इससे ज़्यादा बढ़ के अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, अब आप आगे देख सकते हो कि ये पर्सन जो ये जेंटलमैन है, ये आएंगे, कब तक आएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, कब तक आएंगे और कैसे आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आप दोनों का कनेक्शन देखेंगे। कब तक आएंगे और कैसे आएंगे। अच्छा, मैं ना लास्ट में इनका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह भी चेक करूँगी। मैंने यहाँ पर ना कुछ, ये मैं ज़रा खोल, ये देखो, ये चिट्स में निकालूंगी। अब इसमें क्या है ना, इसमें मैसेजेस भी हैं और इसके अंदर इनके फिजिकल अपीयरेंस भी है, इसमें सॉन्ग्स भी हैं, तो ये उनकी तरफ से आपको हो सकते हैं, फिर चाहे आप मिले हों ना मिले हों, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये पर्सन आपसे कब तक मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ओके, 7 ऑफ वेंड्स, Ten of Swords, ओ माय गॉड, डेथ। देखो, ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो, ठीक है। अभी या तो अभी हो आप, यानी कि कुछ ना कुछ एंडिंग कर रहे हो अपनी लाइफ की, कुछ पेन और तकलीफ से गुजर रहे हो, या तो आप या तो ये पर्सन, या तो दोनों की मिरर एनर्जीज हो सकती हैं। वेट, मैं लाइट खोल देती हूँ ताकि अच्छी सी रोशनी आ जाए। हाय और रब्बा, लाइट बड़ी मुश्किल से मिलती है हमें यहाँ पे। तो जब आप अपनी लाइफ में कुछ एंडिंग कर रहे हो, या ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एंडिंग कर रहे हैं, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, दोनों के साथ सेम सिचुएशन चल रही है, तब आप दोनों एक दूसरे से टकराते हो। अब देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, ये पर्सन जो भी है पब्लिक आई में है, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। देख रहे हो, इनके इंटरव्यूज़ ले जा रहे हैं, क्या पता कोई ऐसा पर्सन है जिसको काफ़ी लोग जानते पहचानते हैं, मतलब पब्लिक आई में होते हैं ये पर्सन। और किसी कंसर्ट वगैरह में कुछ ऐसा कोई कंसर्ट हो रहा है, या पता नहीं कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, कोई इवेंट है, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस। वैसे तो सारे ही साइंस आ ही जाते हैं। अच्छा,
और कुछ लोग यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी इनसे मिल रहे हो। जैसे अगर आपको कोई काम करवाना है तो आपके जो कोई फ्रेंड हैं, एक मिनट कुछ चैनल हो रहा है, रुको, उस फ्रेंड के थ्रू आप मिलोगे। अब मेरा नोज शुरू हो गया इचिंग करना। ये देख रहे हो फ्यूचर की एनर्जी, फ्यूचर, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है दिखता मुझे। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। आज तक तो ऐसा हुआ ना, कोई लॉन्ग टर्म मिला नहीं आपको, ये इंसान के साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। इस पर्सन को ऑलिव ग्रीन कलर का कोई सूट या जैकेट या कोई शर्ट ऑलिव ग्रीन, जब आपसे मिलेंगे ना तब इनको ये या जीन्स पैंट या ऑलिव ग्रीन की शर्ट या फिर कोट, इस तरह से ड्रेसिंग होगी इस पर्सन की। टेढ़ी मांग हो सकती है, ब्राउन आइज हो सकती हैं। और ना ये पर्सन मुझे दिख रहा है जैसे नहीं जैपनीज़ टाइप के लोग होते हैं, कोरियन स्किन या कोरियन या जैपनीज़ स्टाइल का हो, इस तरह से इनका, और इनका फेस के कट्स दिख रहे हैं मुझे। चलो और आगे देखते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बाय द वे हील करोगे, ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पे दिखी है। नाउ आप दोनों का फ्यूचर में क्या कनेक्शन रहेगा, कैसा कनेक्शन रहेगा नियर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ फ्यूचर की एनर्जी है। तो यहाँ पर सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। फ्यूचर की क्या एनर्जीज रहेंगी? 6 ऑफ कप्स, गुड। फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा है? पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। अच्छा, आप दोनों में से ना, आप जो आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। दोनों में से एक बंदा ना थोड़ा सा इमोशनल है, जैसे बहुत ही बचपना पेज वाली एनर्जी, और दूसरा बंदा उतना ही प्रैक्टिकल है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर तंग हो, परेशान हो, या आप बहुत ज़्यादा चुलबुले से हो, तो ये जो बंदा होगा, ये जो आपके पर्सन है, ये बहुत शांत स्वभाव, बहुत ही सोच समझ के फैसले करने वाले, बहुत ही समझदार, बहुत ही प्रैक्टिकल और जज्बाती नहीं होंगे। और आप कहीं पर भी, जैसे कहीं पर भी आप दुखी हो जाओगे ना, तो ये आपका सपोर्ट करेंगे इस तरह से। यानी आपको, आप जैसे आप यहाँ दुखी हो, मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी, तो ये आपको अप्रिशिएट करेंगे, बोलेंगे आपको नहीं तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुमने करना है, ये तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। इस तरह का कुछ कनेक्शन होगा कि एक बहुत बेबी है, बच्चों जैसा, तो दूसरा बहुत समझदार है। तो आप दोनों में से कोई एक ऐसा है, मुझे आपकी एनर्जीज लग रही हैं अगर आप ऐसे हो, क्योंकि वक्त ने शायद आपको ऐसा बना दिया है, जज्बाती और वो थोड़ा सा, तो ये आपको संभालेंगी या संभालेंगे। और अगर ये ऐसे हैं तो आप इनको संभालोगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल बनोगे। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही बचपना होगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करोगे। मैंने कहा ना, हील करोगे दोनों एक दूसरे को, तो इस तरह का आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। Why this Knight of Wands is here? Two of Pentacles। हो सकता है कि लोग आपको इस पर्सन के बारे में कुछ उल्टी सुल्टी गलत राय बताएं, या कुछ, क्योंकि लग रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है। ये पर्सन काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, और पास्ट इनका कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, और ये प्लेयर टाइप भी दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये इनका पास्ट जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करे या कंफ्यूज कर दे इस पर्सन के हवाले से, लेकिन ये क्लैरिटी भी खुद से ही देंगे आपको, ठीक है। जो भी होगी बातें, ये खुद से आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ही ये आपके वो पर्सन हैं, क्योंकि अगर एक इंसान आपके साथ रहना चाहता है और लॉन्ग टर्म आपके साथ फ्यूचर देखता है, तो वो कभी भी अपनी कोई बात आपसे छुपाएगा नहीं, ठीक है। वो आपको क्लैरिटी देगा, वो आपको नाराज़ नहीं करेगा, ना ही आपकी नाराज़गी उससे बर्दाश्त होगी, ठीक है। वो आपको क्लैरिटी देगा, बताएगा, डिस्कस करेगा, बोलेगा, बैठेगा, आपसे बात करेगा, हर एक बात क्लियर करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मुझे लॉन्ग टर्म इस बंदी के साथ चलना है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, मुझे इसके साथ बच्चे पैदा करने हैं, मुझे यही दिखती है मेरे फ्यूचर में, या मुझे यही दिखता है मेरे फ्यूचर में।
तो वो कभी भी कोई भी चीज़ आपसे छुपाएगा नहीं। वो हर एक बात, अपना पास्ट भी आपके सामने रखेगा, चाहे उसका पास्ट कितना भी बुरा हो। वो बोलेगा आपको, वो इनिशिएट लेगा, आपकी खुशी के लिए सब कुछ करेगा वो। लेकिन अगर एक इंसान ऐसा नहीं कर रहा है, छुपा रहा है, चीज़ें छुपा रहा है, बातें छुपा रहा है आपसे, और आपको घोस्ट कर रहा है, इन एंड आउट चल रहा है, तो इसका मतलब ही साफ है कि वो इंसान आपके साथ कभी भी क्लियर नहीं हो सकता, कभी भी सिंसियर नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात को तो मानते हो ना? तो ये भी यहाँ पर वो चीज़ है कि ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे कि हाँ, लोगों ने अगर बातें की हैं या ये बातें थी या मेरा पास्ट ऐसा था, वो सब कुछ पास्ट में था, अभी इस वक्त मेरे पास तुम हो। ऐसा नहीं कि अगर पूछ रहे हो, नाराज़ हो गए तो आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, खुद भी नाराज़ होकर बैठ गया। तो वो लोग खोटे होते हैं अंदर के, जो खुद भी नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। वो मैनिपुलेट करते हैं आपको, बजाय इसके कि आपको क्लैरिटी दें, बजाय इसके कि आपको आपके सवालों के जवाब दें, बजाय इसके कि आपको सेटिस्फाई करें, बजाय इसके कि वो इक्वल गिव एंड टेक करें, वो खुद ही रुस के बैठ जाते हैं। तो क्यों भाई? फिर मतलब क्या? उस रिश्ते का तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि वो मैनिपुलेटर है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको क्लैरिटी देना ही नहीं चाहता, वो आपके साथ फ्यूचर देखता ही नहीं है, वो आपको जस्ट टाइम पास करवा रहा है, राइट? क्योंकि वो अगर देखता होता तो कभी भी आपको इस हाल में नहीं छोड़ता, वो दुनिया से लड़के भी आपको अपनाता। ठीक है? तो ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, और ऐसे लोग मेरे ख्याल से होते ही वन एंड ओनली है। तभी तो है, तभी तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी तो यही है ना, मेट द वन। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? तो अभी तक आप ऐसे इंसान से मिले ही नहीं हो जो आपका दुखों का मदावा करे, जो आपके दुखों पर, आपके ज़ख्मों पर मरहम का काम करे। अभी तो आप उससे मिले ही नहीं हो। मिले होते तो आपको पता चले कि वो कैसे लोग होते हैं, जो सच में जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, जो आपके दुखों पर, तकलीफ़ों पर, आपके ज़ख्मों पर मरहम का काम करते हैं, बजाय इसके कि नमक छिड़कते हैं कुछ लोग। तो ये है वो इंसान जो अब तक आपको मिले नहीं हैं, अब तक आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, लेकिन नियर फ्यूचर इनका आना पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ से हम चिट निकाल देते हैं। मतलब देखें यहाँ से क्या आता है, आपके लिए कोई गाइडेंस आती है या इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ जाता है। अच्छा, मैसेजेस मैं नहीं लूँगी क्योंकि फिर आप जानते ही नहीं हो, तो फिर मैसेज लेने का क्या फ़ायदा। हाँ, कुछ और आ जाए, सॉन्ग आ जाए कि फ्यूचर में आपके लिए कोई सॉन्ग कुछ गा लें, है ना, या कोई फिज़िकल अपीयरेंसेस वगैरह के बारे में हमें पता चल जाए, उनके काम के बारे में पता चल जाए, साइंस के बारे में पता चल जाए। और ये देखो, साइंस की बात की और यहाँ पर आ गया फायर एंड एयर साइन। तो आप दोनों का फायर या एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फायर एयर, या तो ये पर्सन का बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं फायर एयर की प्लेसमेंट हो सकती है। कर्ली हेयर है, इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट होगा इस पर्सन का, बहुत पॉजिटिव इंसान है। ब्यूटीफुल है, अगर ये फीमेल हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पर सॉन्ग आया है, मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू बैठ जाए। ओ ये वही सॉन्ग है ना, मैं आ लिखूं तू आ जाए, ये वो सॉन्ग है। आया वो फिर नज़र ऐसे, बात छिड़ने लगी ऐसे, अरे ये तो वो सॉन्ग है, तूने जो ना कहा। अच्छा, हो सकता है कि इस पर्सन को जब ये पर्सन आपसे मिले, क्योंकि सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, आप सुन लेना ये सॉन्ग, जैसे आपको देखकर या आपको मिलकर इस पर्सन को अपना पास्ट याद आता हो, या कोई पास्ट का बंदी या बंदा याद आ जाता हो। सॉन्ग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनटू बुक्स, तो बुक्स वगैरह पढ़ना शायद इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या फिर लाइब्रेरी वगैरह इनके घर में हो सकती है। ये भी सॉन्ग है, जादू तेरी नज़र खुशबू तेरा बदन, वाओ, जादू तेरी नज़र खुशबू तेरा बदन, अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है। ओ, जब ये आपसे मिलेंगे तो आपसे बोलेंगे अजनबी मुझको, होगे तो शुरू में एक दूसरे के लिए आप अजनबी ना, मतलब जान पहचान तो नहीं होगी, जान पहचान तो बाद में होगी, तो शुरू में तो आप इनके लिए अजनबी होगे।
दिल मेरा क्यों परे, ये क्या है? दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर हम चल दिए तुम कहाँ, यही कोई सॉन्ग है ये? नहीं भाई, ये ऐसा कोई सॉन्ग हमें नहीं चाहिए। क्या मतलब है? अभी दो मिले भी नहीं है तो पहले ही बिछड़ने की बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस सॉन्ग को हम रिजेक्ट कर देते हैं। चलो, ये तो है आज की आपकी रीडिंग। होप कि आपको रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, एक चीज़ मैंने नोटिस की, 20 और 20 आपका टाइम स्टैम्प्स है। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने अगर रीडिंग ली है या आपने कार्ड के हवाले से ली है, ठीक है, आपने इसको देखा। और यहाँ पर भी 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, मतलब 11-11। तो आपके जो भी ये पर्सन हैं, जब भी मिलेंगे, मिले या नहीं मिले अभी तक, ये आपके मिरर सोल होंगे। ठीक है, और 11-11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी दिखाता है। सो लेट्स सी। और आपका 2020 यहाँ पर जो है ना, वो टाइम स्टैम्प्स भी 2020 आया है। वेरी गुड। अच्छा, ये तो अभी हम रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है। ठीक है, आप दोनों मिरर सोल्स हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो। अच्छा, रीडिंग कुछ इस तरह से करूँगी मैं कि मैं कुछ सिचुएशन और सिनेरियो पहले चेक करूँगी आपके और इस पर्सन के, और उसी सिचुएशन और सिनेरियो में हमें ये पता लग जाएगा कि आप इस इंसान से मिल चुके हो या नहीं मिले हो। नहीं मिले हो तो फिर हम देखेंगे कि भाई कब तक मिलोगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कैसे मिलोगे और फ्यूचर कैसा होगा आप दोनों का। और अगर ऑलरेडी मिल चुके हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नियर फ्यूचर आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। और लास्ट में हम कुछ चिट्स निकालेंगे जिसमें के होंगे उनके मैसेजेस होंगे। मिक्स है ये चिट्स, ठीक है, मिक्स है इसके अंदर सब कुछ, इनके अपेरेंसेस वगैरह। ओह, हार्ट पहला। अच्छा, मैंने क्या कहा था यार? मैंने कहा 2020 आपका टाइम स्टैम्प्स है, 4 ऑफ वेंड्स आपके कार्ड पर है, और हार्ट यहाँ पर भी वही 24 की एनर्जी है। दिस इज़ हायर लेवल सोल कनेक्शन, हायर लेवल सोल कनेक्शन। बट लेडी, आपके दोनों के बीच में कोई है। और एक चीज़ और, जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वेट अ मिनट, एक कार्ड और, एक यहाँ से देख लेती हूँ कार्ड क्या आता है। विक्ट्री। ओके, सनसेट। मैं आपको अब पहले एक सवाल का जवाब दूं, जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक था, फिर आगे बढ़ेंगे और आपका फ्यूचर देखेंगे इनके साथ। तो सवाल का जवाब है कि क्या आप हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? यस, आप इस पर्सन से मिल भी चुके हो और जा भी चुके हैं ये। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई? आप दोनों मिले, ठीक है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा, बहुत, जितना टाइम आप एक दूसरे के साथ रहे हो। अभी भी ये पर्सन है आपके फ़ोन लिस्ट में, इनका नंबर है, ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉक श्लॉक किया हुआ है। आप वेट कर रहे हो, लुक एट दिस, आप वेट कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होता कि किस्मत पे आप दोनों ने एक दूसरे की रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं ये पर्सन आपको, आपके साथ मैरिज, क्योंकि यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है और लेडी की एनर्जी है। मैंने आपसे शुरू में ही क्या कहा था कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई और है। अब ये कोई और कौन है वो हम थोड़ी देर में चेक करेंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है जैसे कि ये दिख रहे हो यहाँ पर तो जो दो लोग हैं वो इन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं, है ना। देखो ऊपर में माथा पट्टी है, झूमर लगा हुआ है फीमेल के, यहाँ पर वो दुपट्टा पहना हुआ है। वाओ, बहुत ही जैसे ट्रेडिशनल है। तो ये ट्रेडिशनल मैरिज आपके साथ होती हुई दिख रही है इनकी। लेकिन इस वक्त के लिए आप दोनों का रिश्ते में एक पॉज आ चुका है, जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को जाने दे दिया है। जैसे होता ना कि ठीक है ओके, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो एट द सेम टाइम, और दोनों ही मिले भी। और आपको एक चीज़ है कि जैसे मिले, हम दोनों मिले, बातें आगे बढ़ी, लेकिन फिर उसी जिस तेज़ी से मिले उसी तेज़ी से वापस भी एक दूसरे से दूर भी हो गए हैं।
दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता कि होना है कि कुछ नहीं होना है, यू डोंट नो। मे बी इनकी एक्स हैं कोई, या इनकी मदर इश्यूज़ हैं, या कास्ट कल्चर का कोई आप दोनों के बीच इशू है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है, दोनों की लैंग्वेज अलग है, दोनों के कास्ट कल्चर अलग हैं। आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है। आपको इनके कल्चर में जाना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, इन लोगों के बीच में रहकर इनके कल्चर में अपने आप को ढालना पड़ेगा। लेकिन इस पर्सन को शायद आपकी बातों पर यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर पाओगे, क्योंकि आप मॉडर्न हो, आप अलग दुनिया से आए हो, आप चेंज हो, आप मुख्तलिफ हो, और इनका रहन सहन, इनके लोग मुख्तलिफ हैं। ये नहीं चाहते कि लोग आपको बातें सुनाएं, लोग आपको बुरा भला बोलें, लोग आपको जज करें। इसीलिए ये पर्सन आपसे दूर होना बेहतर समझते रहे और हमेशा दूर ही रहे। अपने प्यार को, बल्कि मैं कहूँगी कि बेहिसाब प्यार को इन्होंने अपने दिल में रखा, आपसे हमेशा दूरी बनाए रखी, क्योंकि इनको पता था कि आगे कुछ हो नहीं सकता। और इनका इतना प्यार, इनका इतना एक अलग ही लेवल का आपका अट्रैक्शन है, कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, एक अलग ही लेवल। आप चाहे कितना भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाओ, आप चाहे कितना भी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो, अच्छे से जियो, फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अचानक से याद आ जाते हैं, अचानक से आंखें भर आती हैं। यही सेम सिचुएशन इस पर्सन की भी है, क्योंकि मैं दावे से कह सकती हूँ कि जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप दोनों मिरर सोल्स हों। लुक एट दिस डेविल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ये जो डेविल है, इस डेविल ने इस पर्सन को कंफ्यूज करके रखा हुआ है, अपने मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। इसको तरह तरह के डर दिए गए हैं, बताए ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, फलाने को क्या जवाब दोगे, ढिमकाने को क्या जवाब दोगे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये पर्सन है कंफ्यूज्ड। 8 ऑफ पेंटिकल। या तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं काम में, ताकि आपको ना सोच सके, ना याद कर सके, ना आपसे बात कर सकें। कुछ भी चीज़ आपको इग्नोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। लेकिन लुक एट दिस एस ऑफ कप्स। यहाँ पर एक नई शुरुआत है, फ्रेश सनसेट। देखो, हर रात के बाद सवेरा आता है, राइट। अभी इस वक्त यूँ समझ लो, आप दोनों के इस कनेक्शन में ना एक अंधेरा चल रहा है, देख रहे हो, लैंडिंग, एक अंधेरा चल रहा है। और हर अंधेरे के बाद सुबह का सूरज भी दिखता है। मे बी आप 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आप दोनों मिरर सोल्स हो। चेंज आ रहा, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में। ये पर्सन बाय द वे आपसे ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा है, फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉन की एनर्जी है, लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हो सकते हो, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर मुझे सिचुएशन और सिनेरियो दिखा है। तो अगर तो ये सिचुएशन आपसे मैच होता है तो ठीक है, वरना आप ग्रुप नंबर 1 देख सकते हो या ग्रुप नंबर 2 भी देख सकते हो। तो अगर तो ये सिचुएशन मैच हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपको पता चल चुका है कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो, ठीक है। अब लेट्स सी आगे क्या है। क्या ये कनेक्शन इधर ही ख़त्म हो जाएगा या आगे कुछ और है? मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन इधर ख़त्म होगा। अगर होना होता तो ये इनकी एनर्जीज आती हैं, ठीक है। आपसे मैच नहीं हो रही, आपको पास वाला बंदा या ये बंदा नहीं चाहिए, आप स्किप कर दो, आप कोई और फाइल देख लो, कोई और ग्रुप देख लो, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, आप ग्रुप 1 देख लो। सो लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर में क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं आप दोनों के कनेक्शन की। क्या लॉन्ग टर्म कुछ है, कोई चांसेस हैं या नहीं? लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या एनर्जीज़ हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। नियर फ्यूचर क्या एनर्जीज़ हैं? क्या ये इंतज़ार कभी ख़त्म होगा? क्या ये सोलमेट्स, ये मुझे लगता है जैसे हायर लेवल सोल कनेक्शन है आप दोनों का। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। क्या करें, कैसे आपको पाएँ, कैसे आपको अपने पास लाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या टेम्परेंस, अपने आप को कंट्रोल करने में ही पूरे हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ प्लीज़ नियर फ्यूचर की एनर्जीज़, नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इसको मैं यहाँ रखूँगी, फिर हम ये रखेंगे।
ये पर्सन ज़रूर कोई हायर लेवल्स, किसी अच्छी पद पर, किसी अच्छी जगह पर पोस्ट हो सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लेन देन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लियो की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इनका समाज में रिस्पेक्ट है। डॉक्टर हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन, कोई गवर्नमेंट के डॉक्टर हो सकते हैं। द वर्ल्ड आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, लेकिन आप दोनों की लाइफ में चेंज आ रहा है। नियर फ्यूचर अगर देखा जाए आप दोनों के इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, आप दोनों के इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी तो मैंने पहले ही बोली थी, यहाँ पर भी वही है थर्ड पार्टी। आप दोनों के बीच में हो सकता है इस पर्सन के ऊपर स्पेल वर्क भी किया गया है, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पर एक हार्ट बना हुआ है और यहाँ पर एक चोटी बनी हुई है बालों की, ठीक है, और यहाँ पर 3 तलवारें घुसाई हुई हैं। तो इसका मतलब इस पर्सन के बालों के ऊपर किसी ने कोई मैजिक किया हुआ है। इस पर्सन के या आपके तो नहीं, अगर आप इनके घर आते जाते हो तो फिर पॉसिबिलिटी हो, लेकिन मुझे तो लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, आप कभी मिले ही नहीं हो। इस पर्सन के बालों को किसी ने कट करके इस पर्सन के बालों के ऊपर किसी ने मैजिक करवाया है, ताकि उनकी मुट्ठी में रहे ये बंदा। वो बालों से पकड़ के उसको मुट्ठी में रखें अपनी, और ये बंदा चाहकर भी ना कुछ कर सके, बेबस रहे, हर वक्त मेरी सुनता रहे। समझ रहे हो? सही है ना? यहाँ पर थर्ड पार्टी ये है। बट डोंट वरी, कहते हैं कि ना जो एक बुरा इंसान होता है या डेविल होता है या राक्षस होता है, उसका एक ना एक दिन अंत एंड होना ही है। तो ये भी आपके भी इस थर्ड पार्टी का अंत होना है, क्योंकि मैं कार्ड्स बहुत अच्छे देख रही हूँ, आगे वाले कार्ड्स में बहुत अच्छे देख रही हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ अरसे तक आप दोनों के कनेक्शन में एक लेफ्ट आउट ऑन द कोल्ड वाली फीलिंग रहेगी, आपकी भी और इनकी भी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेंस, बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। दोनों बात करना स्टार्ट कर लोगे, दोनों की फीलिंग्स में, रिलेशनशिप में, दोनों की इस जो भी सिचुएशन है इसमें बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपका पूरा पावर इस पर्सन के ऊपर होगा। देन वर्ल्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल। उसके बाद ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर आपके साथ वर्क करेंगे, चीज़ों को फिक्स करेंगे, सही करेंगे, वर्ल्ड दूरियों को भी दूर करेंगे, चेंज लाएंगे अपने रवैये में और अपने इस कनेक्शन में, क्योंकि इनको आपके साथ एक तो फिजिकली भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होती है, दूसरा किंग ऑफ कप्स लविंग एनर्जी है, तीसरा एम्प्रेस। इस पर्सन को पता है कि आप एम्प्रेस हो और आप इनके बच्चों के मदर हो या फादर हो, बहरहाल, लेकिन आप ये डिज़र्व करते हो। वो एम्प्रेस वाला जो एक है ना, वो आप डिज़र्व करते हो, वो जगह आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों का आगे लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जिस पर आप दोनों मिलकर बैलेंस भी ला रहे हो और मिलकर काम भी कर रहे हो। या डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल। लाइक कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स, जो आपको शायद एक करने में मदद दें, आपकी दोनों की, ठीक है। एक फ्रेंडशिप आएगी, एक ठहराव आएगा, एक बैलेंस आएगा दोनों के कनेक्शन में। एंड हायरोफेंट तो मैरिज की भी एनर्जी है, ट्रेडिशनल मैरिज। या लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ट्रेडिशनल मैरिज, जो यहाँ पर शुरू में कार्ड आया था ना, ये और ये हायरोफेंट, ट्रेडिशनल मैरिज चांसेस हैं, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली आप इस पर्सन से मिल चुके हो, मुलाकात आपकी हो चुकी है और सिचुएशन सिनेरियो में आपको बता चुकी हूँ। नियर फ्यूचर भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ट्रेडिशनल मैरिज की दिख रही है। आपको इनके कल्चर में जाना पड़ेगा, इनके कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो एनर्जीज़ को क्लेम मत करो, मत सोचो, ठीक है। लेकिन जो लोग चाहते हैं वो लोग तो करेंगे ना, उनको तो हम नहीं रोक सकते। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इनके कोई मैसेजेस हैं आपके लिए, क्योंकि आप इनको जानते हो तो हम मैसेजेस भी देखेंगे। अब रैंडमली निकालती हूँ जो भी निकले। ठीक है, गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी, ये तो ये सॉन्ग है। हाँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही हो, गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू। खैरियत पूछो कभी तो, ये को वो है ना, खैरियत पूछो
कभी तो कैफियत पूछो, ये वो वाला सॉन्ग है। तो आप पूछते नहीं हो शायद इसीलिए बोल रहे हैं। ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, काफ़ी रिच हैं ये पर्सन, ठीक है। आर्ट वगैरह से कुछ इनका लेन देन हो सकता है या आपका हो सकता है। फायर या एयर साइन हो सकते हैं। यहाँ पे भी सॉन्ग है, आया वो फिर नज़र ऐसे बात छिड़ने लगी जैसे, हाँ तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, ये वो सॉन्ग है। सॉन्ग सुन लेना, ठीक है। कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं, ज़्यादा शो शाइन ये पसंद नहीं करते, सिंपल सा बंदा है। क्या है भाई, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, हो बड़े रोमांटिक हैं। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम। बुक्स वगैरह पढ़ने का इनको शौक होगा शायद। ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था बाय द वे। लेट्स सी मैसेज क्या है इनके आपके लिए। यस आई एम योर सोलमेट, वो खुद ही कबूल कर रहे हैं बस। यस आई एम योर सोलमेट, अब तो क्लियर हो चुका है, कोई शक मत रखना आप, ये क्लियर है, शुरू से लेकर एंड तक क्लियर है रीडिंग। दिस इज योर सोलमेट, एंड मैं कहूँगी हायर लेवल सोलमेट, या आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम, ये आपके साथ लाइफ बिताने के लिए रेडी हैं भाई। नाउ अब रेडी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी वर्ल्ड चेंज। आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू, तो ये पर्सन अगर आपसे कॉन्टेक्ट में नहीं है तो आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो भाई करो, किसी ने मना किया है क्या? शायद आपने मना किया है, आई डोंट नो, बट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3, आपके डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 में है, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है विथ 2 ऑफ कप्स। सो लेट्स सी, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन। अरे ये रह गया कार्ड यहाँ पे, ओके। तो रीडिंग कुछ इस तरह से स्टार्ट करूँगी कि पहले मैं सिचुएशन और सिनेरियो चेक करूँगी, ठीक है। सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या, उसी में हमें आंसर मिल जाएगा कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से, ट्विन से, या जो भी हैं आपके पार्टनर, क्या आप उनसे मिल चुके हो। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, मिल चुके हो तो ठीक है भाई, आगे देखेंगे आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। और अगर नहीं मिले हो तो फिर हम ये चेक करेंगे कि जी आपके कनेक्शन कैसा रहेगा और कब तक मिलोगे। हाँ, लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड ले लेते हैं, चलो। माउंटेन, यहाँ से भी हम एक कार्ड लेंगे। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, एक और ले लेते हैं, चलो। लेट्स सी। ओह, की एंड सन, लुक, सन एंड की। 33, 31 या 30 प्लस आपकी एज हो सकती है। क्या सिचुएशन है और सिनेरियो है? बियॉन्ड फियर्स, ओके, इंडिपेंडेंस। देखो, जो मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है बर्थ, और जो मुझे यहाँ पर सिनेरियोस दिख रहा है जैसे आप अपने 40s में हो या 30 प्लस हो, 30s में हो, ज़रूरी नहीं है, उससे छोटे भी हो सकते हो, बड़े भी हो सकते हो, 50s में भी हो सकते हो। जिस भी एज में हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा मोहतात किस्म के पर्सन हो। आप किसी को अपनी ज़िंदगी में अंदर इंटर करने की इजाज़त नहीं देते हो, क्योंकि आपने पास्ट में धोखा खाया है। आपकी शादी टूटी है, एंगेजमेंट टूटी है, या फिर आपका लव था अगर किसी के साथ, तो उस इंसान ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली किसी और के साथ, यू नो। तब से लेकर अब तक आपने ना एक बाउंड्री सेट कर दी है। आपके एक अंदर फियर्स हैं, डाउट्स हैं। आप एक तो मसला ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी बहुत इंडिपेंडेंट कर ली है आपना, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहे हो। हमेशा आपने खुद कमाया, खुद खाया, बल्कि इवन कि आपने अपने घर वालों की भी सपोर्ट करी है। तो आपको किसी के ऊपर इतना भरोसा या वो चीज़ रही ही नहीं है, ठीक है ना।
आपके अंदर हमेशा एक फियर्स और डाउट्स रहते हैं कि सामने वाला बंदा अगर आ रहा है, बात कर रहा है, पता नहीं वो क्या इंटेंशन लेकर आ रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, सही भी है कि नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर मैं सवाल का जवाब दूं, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? नो, अभी तक आप उस इंसान से मिले ही नहीं हो। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को आप माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हो वो इंसान नहीं है ये। या तो आप उस इंसान को भी अपनी लाइफ में एंट्री पूरी तरीके से करने ही नहीं दे रहे हो। चाबी आपके हाथ में है, कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, ये जो आपके स्पेशल पर्सन है वो कब तक एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, वो आपके हाथ में, क्योंकि चाबी आपकी, की इज़ योर, आपके हाथ में है इस बात की चाबी। आपको एक फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इन फियर्स को, डाउट्स को अपने अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, अपने आप को, अपने ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी सोच को, इंडिपेंडेंस सोच को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आपने खुद ही ये बड़े बड़े से माउंटेन्स और ये बड़े बड़े से हर्डल्स क्रिएट कर दिए हैं कि कोई कैसे टॉप कर आपकी तरफ आए। ये रहा आपका सोलमेट, ये रहा आपका पार्टनर। और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही, हम तो भाई ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया ऐसे ही छोड़ जाएंगे, कोई नहीं हमारी लाइफ में, ये वो फलाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये रहे आपके सोलमेट, सन की एनर्जी है। हर काली रात के बाद एक रोशनी आती है सूरज की। जब सूरज आता है तो क्लैरिटी मिलती है, दिखाई देता है सब कुछ, राइट। आपको देखने की ज़रूरत है। आपने बाउंड्रीज बहुत ही हाई लेवल की खड़ी कर दी हैं। आपके हाथ में चाबी है भाई, चाबी खोलो, दिल को खोलो, रास्ता दो दिल को। कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट हुए हुए हैं इस पर्सन के आने में। ठीक है, ये आपका सोलमेट है, 2 ऑफ कप्स। आप, और अगर कोई आता भी है तो आपको इतने फियर्स और डाउट्स होते हैं कि आपको अपने इस डर को निकालना पड़ेगा। ये देख रहे हो किस तरह से ये डर को निकाल के जंप मार रहे हैं ऊपर से। आपको ये डर निकालना पड़ेगा, जंप मार दो, रिस्क लेने में बुराई नहीं है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है यहाँ पे सिचुएशन देखो ना, ये देखो कैसे आपने अपनी बाउंड्री सेट करी हुई हैं। 7 ऑफ वेंड्स, किसी को अंदर आने ही नहीं देना है भैया। मैं ये नहीं कह रही कि बाउंड्रीज क्रिएट करना बुरी बात है, लेकिन कभी कभी शायद हमें रिस्क लेना चाहिए। आपकी लाइफ में ये पर्सन अभी तक आए नहीं हैं, अभी तक आप नहीं मिले हो इनसे, लेकिन बहुत जल्दी मुलाकात होने के चांसेस हैं। बहुत जल्दी ये ताला खुलेगा। कीज़ मिल चुकी है ना, तो बहुत जल्दी ये रास्ता खुलेगा। डोंट वरी, खुलेगा ये रास्ता। नाउ लेट्स सी, एक चीज़ तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी है। सिचुएशन सिनेरियो अगर आपसे मैच हो रहा है तो फिर हम रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि अभी तक तो आप इस पर्सन से नहीं मिले हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चेक करेंगे कि अगर आप इस पर्सन से मिल लेते हो, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, कोई माइंड में है पर्सन, तो आप सेकंड वाला ग्रुप देख लो। इस ग्रुप में आपका कुछ नहीं है, क्योंकि आप में इसमें तो ये दिख रहा है कि आप अभी तक मिले ही नहीं हो। तो अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि ये आपको कब मिलेंगे, कब तक मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। फिर हम देखेंगे आप दोनों का फ्यूचर में कनेक्शन कैसा रहेगा। तो ये पर्सन आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। नाइट ऑफ कप्स, बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे और अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, किसी वर्क के थ्रू मिलेंगे। या तो आप दोनों वर्क प्लेस पर मिलोगे, या तो आप दोनों का सेम एक ही वर्क होगा, हो सकता है। अच्छा, मुझे लॉयर दिख रहे हैं यहाँ पे, या आप लॉयर हो या ये पर्सन है, या दोनों का सेम प्रोफेशनल है। तो आप या तो किसी काम के थ्रू मिलोगे, या तो आप कहीं वर्क प्लेस पर मिलोगे, या तो ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो तो उसके थ्रू मिलोगे। कोई बिजनेस, पैसे की बात, पैसे का लेन देन है, ऐसे मिलोगे इनसे आप। क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, वैसे ही आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपना पैसे पर, हर एक चीज़ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आप इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास जाओगे या इनसे मुलाकात करोगे, और फिर वहाँ पर ये पर्सन आगे जाके, अभी नाइट ऑफ कप्स यानी ज़्यादा बात है, कप ऑफ लव आपको दे रहा है वो पर्सन, आपको ऑफर दे रहा है। वो पैसे की तो लेन देन हो रही है, दोनों पार्टनरशिप करोगे, लेकिन फिर वो पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। तो कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा सीन दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे तब इस तरह से मुलाकात हो सकती है। नाउ लेट्स सी
क्योंकि देखो ना जस्टिस की एनर्जी है, तो आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आगे नियर फ्यूचर में आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। ये तो पता चल गया कि जी कोई लेन देन होगी, कोई बातचीत होगी, ठीक है ना, कप ऑफ लव भी आपको देंगे, लेकिन फिर फ्यूचर का एनर्जी क्या है, क्योंकि उसी चीज़ से तो आप बहुत ज़्यादा डरते हो। नियर फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। देखो सन की एनर्जी यहाँ आई है ना, तो बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत प्यारा कार्ड है, देख रहे हो कैसा ज़बरदस्त कार्ड है कि नियर फ्यूचर देखो होगा तो कनेक्शन कुछ इस तरह से, लव मैरिज के चांसेस हैं। सन का कार्ड होता है मैरिज को दिखाता है, ठीक है, पूरी क्लैरिटी के साथ, और लव मैरिज होने के चांसेस हैं। या लवर्स, लव मैरिज का नाम लिया और लवर्स आ गया। एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, फिर से जस्टिस आया है यार। अच्छा जी, एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी कार्ड आ गया। ओ 4 ऑफ वैंड्स, 11, दिस इज योर सोलमेट, मिरर सोल। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आपने फेस की है अपनी लाइफ में, वही सेम चीज़ें इन्होंने भी फेस की हैं। दोनों बिजनेस माइंडसेट रखते हो, लव शव का लिए टाइम नहीं है भाई हमारे पास, बिजनेस करो हमारे साथ पार्टनरशिप करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ। फिर एक दूसरे से कैसे लव हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ना इनको पता चलेगा ना आपको पता चलेगा। बस धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखते हैं यहाँ पे, ओह एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा भी है यहाँ पर, जिमनाई एंड लिब्रा भी है यहाँ पर, एंड लियो तो मैंने पहले ही बता दिया था क्योंकि सन आया है। यार देखो एस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों एक फाउंडेशन को दिखाते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन को दिखाते हैं, स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। देख रहे हो, घर, फैमिली, बच्चे, देखो यहाँ पर एक कैट भी है, बच्चे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, क्रिसमस ट्री पड़ी है यहाँ पे, है ना, कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है ये। ठंडी सर्दियाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मे बी अगले जो नेक्स्ट जो सर्दियाँ हैं आएंगी उसमें आपकी इनसे मुलाकात हो, जहाँ मे बी आप कहीं ऐसे जगह पे मुझे देख रहे हो जहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है, और नेक्स्ट ईयर मुलाकात होने का चांसेस है, अगली सर्दियों में, अगली ठंड में। या हो सकता है कि अभी अगर ठंड अगर अभी भी है आपके यहाँ पे तो एक आधे महीने में आपकी मुलाकात हो सकती है, बट मुझे नेक्स्ट ईयर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। जब भी है लेकिन वो ठंड का मौसम मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, स्नोफॉल इंपॉर्टेंट दिख रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, क्रिसमस के टाइम पर मिल सकते हैं आप, जो अगले साल का दिख रहा है मुझे, या फिर अगले साल तक आपकी मैरिज होने के इनके साथ चांसेस हैं। ये देख रहे हो स्नोफॉल एंड ये स्नो, तो ये देख, ये कार्ड भी है ना एक्चुअली वो क्रिसमस वाले ही कार्ड है ये भी, तो इसमें ज़्यादातर ये स्नो की एनर्जी है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, और एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है, यानी आप दोनों की शुरुआत इस पैसे से हुई है, ठीक है, सॉलिड ऑफर से हुई है, किसी लेन देन से हुई है, किसी बिजनेस से हुई है, और शुरुआत, और खात्मा देखो कहाँ हो रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली पर, बच्चों पर। तो खात्मा मतलब कि जैसे फैमिली बनी है, तो यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस हैं। और लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील होगा, और लव होगा तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही प्रैक्टिकल हो, दोनों ही हमेशा से ऐसे रहे हो कि बिजनेस, पैसा कमाना, इंडिपेंडेंट करना खुद को, अब आपका माइंडसेट दोनों का ऐसा ही रहा है। तो ऐसे में अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ चीज़ें समझ आ गई तो लव होने के चांसेस हैं, या ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने के चांसेस हैं। दोनों मिलकर बात कर कर फैसला करोगे कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखो यहाँ पेंटिकल बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा देरी को दिखाता है, हो सकता है स्लो प्रोसेस हो अभी तक आपकी लव लाइफ में, ये इंसान के आने में, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है। ओ वाह, लुक एट दिस सन, यार मैं क्या बोलूँ आपको, 2 बार सन की एनर्जी आई है, दिखाई दे रही है मुझे, और यहाँ पर मुझे एम्परर साहब भी दिख चुके हैं। वाह, आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा, सन,
मे बी आपको फर्स्ट बेबी जो है वो बेबी बॉय हो, सन। पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, दोनों मिलके पैसा खूब कमाओगे। चलो यहाँ से देखते हैं कुछ चिट्स वगैरह। तो इस तरह का रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं मैसेजेस नहीं देख रही हूँ क्योंकि आप इनसे अभी मिले ही नहीं हो, तो मैसेजेस देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं मैसेजेस की चिट्स नहीं लूँगी, बाकी की अगर कोई चिट्स आती हैं तो आ जाएं। मैसेजेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी कुछ आता है तो बेशक आ जाए। मैं ना नीचे नीचे से निकाल रही हूँ, कोई सॉन्ग आ जाए, कोई मैसेज सॉरी कोई सॉन्ग आ जाए, या कोई फिज़िकल कैसे दिखते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए। हाँ, सॉन्ग आ गया, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, ये वो वाला सॉन्ग है। हो बात बन जाए। स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर इनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। काफ़ी स्वीट सी पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, स्पिरिचुअल है आपकी तरह, फनी भी हैं मेरी तरह और इंडिपेंडेंट तो है ही, क्योंकि वो तो पहले ही आ चुका था, कार्ड में ही आ चुका था यहाँ पे इंडिपेंडेंस, ठीक है। दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल चुकी है। गिफ्ट्स एंड डेट्स, गिफ्ट्स वगैरह देना इनको आपको पसंद होगा, अच्छा लगता होगा। ये 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10 एंड 12 मंथ्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन मंथ्स में ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांसेस हैं। सपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे हर एक चीज़ में, काम में दोनों वैसे भी काम तो एक साथ करोगे ही, काफ़ी सपोर्टिव होंगे यानी कि आपको लेकर। प्रॉस्पेरिटी भाई इनके आने से आएगी आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, चेंज या आने वाली है, तभी तो सन बार बार आ रहा है। क्लैरिटी आ रही है, वही सन की एनर्जी है, क्लैरिटी आ रही है, बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी आपको, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, देर नहीं लगेगी, अनएक्सपेक्टेडली हो सकती हैं चीज़ें। जैसे मैंने कहा ठंड का मौसम इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की। और नो कांटेक्ट आया है, आई डोंट नो नो कांटेक्ट क्यों आया है। हो सकता है आप में से बहुत कम लोग, ज़्यादा नहीं, मे बी बहुत कम लोग इस पर्सन को जानते हो, या ऑलरेडी इस पर्सन से मुलाकात हो चुकी है रिसेंटली, या इन सर्दियों में, या न्यू ईयर पे, या क्रिसमस पे हो चुकी हो, ठीक है। पर ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो अब तक नहीं मिले हैं, ठीक है ना। अब मिलेंगे, मतलब अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, मिलेंगे तो कांटेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।